अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोगों का जीनियस उर्दू यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद है। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी बाखैर होंगे। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उर्दू के अल्फाज का पार्ट नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर 5 में सबसे पहले हम देखते हैं ये बे, पे, ते, से, टे, नून और ये की मिलावट, यानी इन 7 हरूफ है 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 हरूफ के मिलावट वाले अल्फाज को हम लोग आज पढ़ना सीखेंगे। तो ये जो है, ये जो देख रहे हैं ये 7 हरूफ, ये इन हरूफ की पूरी शक्ल है, यानी ये बड़ा हरूफ है। और जब इसको अल्फाज में मिलाएंगे, जब इसके साथ 2 हरूफ 3 हरूफ 1 हरूफ मिलाएंगे, तो फिर इनकी ये जो पूरी शक्ल जो है ये बदल जाएगी और आधी शक्ल हो जाएगी, यानी ये छोटा हर्फ हो जाएगा जब इसको मिलाएंगे तब। तो अब जो है हम इसको तो पहचान रहे हैं कि ये बे है, पे है, ते है, से है, टे है, नून है और ये है। लेकिन जब ये बड़ा हरूफ है तो हम पहचान गए आसानी से। लेकिन ये जब छोटा हरूफ बन जाएगा किसी हर्फ के साथ मिल करके, तो उस वक्त हम लोगों को पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि 2 महीने का एक बच्चा है, तो आपने 2 महीने के बच्चा को देखा कि वो क्या है, बिल्कुल गोरा था, इस तरीके के शक्ल वाला था। लेकिन वही उसी बच्चा को अगर आप 2 साल के बाद देखते हैं तो उसका चेहरा बदल जाएगा। ये भी हो सकता है कि वो 2 महीने में गोरा था और 2 साल का जब हुआ तो वो बिल्कुल काला हो गया। तो जब आप 2 साल के बाद उस बच्चा को देखेंगे तो फिर आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। अब पहचानेंगे कब? जब उसको उसके बारे में बताया जाएगा कि ये जब बच्चा जब 2 महीने का था तो गोरा था, और जब ये 2 साल का हो गया तो इसकी शक्ल जो है बदल गई, इसकी सूरत जो है बदल गई और अब ये काला हो गया। तो जब उसको समझाएंगे तब वो उसकी बात समझ में आ जाएगी और समझेगा कि हाँ वही बच्चा ये है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है ये बिल्कुल बचपन का, यानी ये पैदाइशी इसका शक्ल है। ये बे, पे, ते, से, टे की ये पैदाइशी शक्ल है, बिल्कुल ये बचपन का शक्ल है। लेकिन जब यही इसी को जब दूसरे हर्फ के साथ मिलाएंगे, और जब जानते हैं जब बच्चा 2 महीने का रहता है तो किसी से मिलता जुलता नहीं है, बल्कि उसको खिलाया जाता है, वो खुद से नहीं खेलता है। और जब वही बच्चा जब 2 साल का हो जाएगा तो अब उसको खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वह खुद ब खुद दूसरे बच्चे के साथ मिल कर के खेलना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है ये बिल्कुल अभी तो है अलग थलग है, अभी इसको खिलाने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन जब यहीं इसी को मिला दिया जाएगा, किसी के साथ मिलाया जाएगा, किसी के साथ छोड़ा जाएगा, तो यहीं जो है आपस में अपने दोस्तों और अहबाबों और भाइयों के साथ मिल कर के इसकी शक्ल बदल जाएगी। तो इसकी शक्ल बदलेगी तो अब पहचानने में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तब इसको पहचानेंगे कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर कुछ हरूफ हैं जो आपस में 1-2 हरूफ के साथ मिले हुए हैं, तो अब उसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हर्फ बे है, कौन सा हर्फ पे है, कौन सा हर्फ ते है, कैसे पहचानेंगे? तो उसका पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका है कि आप 3 तरीके से उस हरूफ, किसी भी हरूफ को, यानी अलिफ से लेकर के ये तक किसी भी हरूफ को सिर्फ़ और सिर्फ 3 तरीके से आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं। वो 3 तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि आप उसको शक्ल से पहचानेंगे, यानी उसकी शक्ल सूरत, जो उसकी बनावट है, जो उसकी लिखावट है, जो उसके बचपन की शक्ल सूरत है, आप उस शक्ल सूरत से पहचान सकते हैं। दूसरी पहचानने का तरीका दूसरा ये है कि अगर आप शक्ल सूरत से नहीं पहचान रहे हैं, शक्ल सूरत से नहीं पहचान रहे हैं, बिल्कुल शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसा है, तो अब उसको पहचानने का दूसरा तरीका ये है कि आप उसको नुक्ते के ज़रिए पहचानेंगे, यानी नुक्ता के ज़रिए पहचानेंगे कि किस हर्फ पर कितना नुक्ता रहता है। और अगर नुक्ते में भी बिल्कुल एक जैसा है, हम शक्ल है,
नुक्ता, जैसे मिसाल के तौर किसी हरफ पर एक नुक्ता है तो फिर दूसरे हरफ पर भी एक नुक्ता है, किसी पर दो है तो दूसरे पर भी दो है, तो आप उसको पहचानेंगे कैसे? शक्ल में भी बिल्कुल एक जैसा है, नुक्ते में भी बिल्कुल एक जैसा है, तो अब उसको पहचानेंगे कैसे? तो अब लास्ट तरीका, उसको तीसरा तरीका पहचानने का ये है कि आप उस हर्फ के नीचे और ऊपर देखेंगे। नीचे और ऊपर देखने की वजह से आप बिल्कुल उसको पहचान लेंगे कि ये हर्फ हकीकत में बे ही है। ठीक, तो ये 3 तरीका है। पहला तरीका शक्ल सूरत के जरिए, दूसरा तरीका नुक्तों के जरिए, तीसरा तरीका ऊपर और नीचे। इन 3 तरीकों से आप किसी भी हर्फ को आसानी के साथ पहचान सकते हैं। अगर ये 3 तरीका आप मालूम कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं। ठीक, तो अब चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं। तो ये जो है, ये बे जोड़ अलिफ जो है, बे जोड़ अलिफ बराबर बा। अब ये जो है बा की ये आधी शक्ल यानी छोटा बे हो गया, छोटा बे हो गया। अब ये यहाँ पे लिखा है बे मिलाने की पहली शक्ल, और यहाँ पे अब देखिए कि ये बे जो है दूसरे तरीक़े से लिखा हुआ है, ये बे दूसरे तरीक़े से लिखा हुआ है, ये गोल है और ये थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा है। तो अब ये दोनों बे ही हैं, लेकिन ये पहली शक्ल है बे की, और ये जो है ये बे की दूसरी शक्ल है, ये बे की दूसरी शक्ल है और ये बे की पहली शक्ल है। तो ये जो है बे, पे, ते, से, टे, नून और ये जो 7 हुरूफ है, इन 7 हुरूफ को जब ये दूसरे हरफ के साथ मिलाएंगे तो इन 7 हुरूफ की शक्ल बिल्कुल एक जैसे हो जाएगी, बिल्कुल एक जैसा हो जाएगी। अब आप पहचान नहीं पाएंगे सही से कि कौन बे है, कौन पे है, कौन ते है, इसलिए कि पूरे का शक्ल जो है वो बिल्कुल एक जैसा होगा। तो उसको पहचानेंगे कैसे? तो उसको पहचानेंगे, बताया था कि दूसरा तरीके से पहचानेंगे, उसको नुक्ते के ज़रिए भी पहचान सकते हैं। फिर नुक्तों के ज़रिए अगर नुक्तों में भी बराबर है तो उसको तीसरा तरीका अपनाएंगे कि उसको ऊपर नीचे देख लेंगे तो पहचान में आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम आपको लिख करके समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये है बे, ये है बे, और दूसरा हरफ लिख देते हैं, ये है नून, इसमें भी एक नुक्ता, इसमें भी एक नुक्ता। अब दोनों की आधी शक्ल देखते हैं यानी छोटा हरफ लिखते हैं, तो ये हो गया बे की छोटा हरफ, बे का छोटा हरफ, और ये हो गया नून का छोटा हरफ। तो शक्ल ये है, ये जो बनाया हूँ ये शक्ल है। तो ये दोनों का शक्ल एक जैसा है, दोनों का शक्ल एक जैसा है, और नुक्ते में भी एक ही जैसा है। जैसे इसमें भी एक नुक्ता है, इसमें भी एक नुक्ता है, तो नुक्ते में भी एक जैसा और शक्ल में भी एक जैसा। तो इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का तरीका यह है कि अब इसके नीचे और ऊपर देखेंगे। तो बे के नीचे नुक्ता रहता है, तो जिसके नीचे नुक्ता रहेगा एक, उसको बे पढ़ देंगे, और जिसके ऊपर नुक्ता रहेगा उसको नून पढ़ देंगे। तो इसके नीचे नुक्ता है तो इसको बे पढ़ देंगे, और इसके ऊपर में नुक्ता है तो इसको नून पढ़ देंगे, इसको नून पढ़ देंगे। ठीक, अब जो है 3 नुक्ते वाले को भी देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें भी 3 नुक्ता दे दिया, ठीक, इसमें भी 3 नुक्ता दे दिया। इसमें भी 3 नुक्ता दे दिया। ये है पे, और पे में 3 नुक्ता हमने दे दिया, और ये है से, इसमें भी 3 नुक्ता है, इसमें भी 3 नुक्ता है। अब दोनों की आधी शक्ल लिखते हैं, तो ये हो गई पे की आधी शक्ल, और ये हो गई से की आधी शक्ल। अब दोनों की शक्ल एक जैसा है, दोनों की शक्ल एक जैसा, और दोनों में 3 ही नुक्ते हैं, 3 इसमें है और 3 इसमें है। तो नुक्तों में भी एक जैसा और शक्ल में भी एक जैसा। तो इसको ऊपर नीचे देखेंगे तो किसके नीचे नुक्ता है और किसके ऊपर नुक्ता है। नीचे अगर 3 नुक्ता हो तो पे पढ़ देंगे, और ऊपर 3 नुक्ता हो तो से पढ़ देंगे। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। जो 3 तरीका जो बताया हूँ उस 3 तरीका को आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आप बिल्कुल हरूफ को पहचान जाएंगे। और मैंने इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ कि पूरे हरूफ की आधी शक्ल किस तरीके से लिखी जाती है, किस तरीके से पढ़ी जाती है, किस तरीके से पहचानी जाती है, उसकी भी वीडियो बना चुका हूँ। आप उस वीडियो को भी आप
क्या है देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि हुरूफ तहज्जी की आधी अशकाल वाले हुरूफ, उसको लिखिएगा, चाहे जीनियस उर्दू लिखिएगा और लिख करके उसमें मेरे बहुत सारे वीडियो आएंगे, उसमें से जो हुरूफ तहज्जी की आधी अशकाल वाली वीडियो होगी आप उसको देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल पहचान, सब हुरूफ की पहचान आ जाएगी। अब चलते हैं पढ़ने। ये है, अब ये है बाग, ये बाग लिखा हुआ है, बे जोड़ अलिफ बराबर बा, ये बे की पहली शक्ल है। अब बे जोड़ बे बराबर बब, बू जोड़ ते बराबर बुत। अब ये बे जो है, ये जो लिखावट है, ये बे की दूसरी शक्ल हो जाएगी। ठीक, अब इस लाइन में जो ये है, ये हुरूफ की पहली शक्ल जो है, यानी ये जितने 7 हुरूफ है, इस 7 हुरूफ की ये पहली शक्ल है और ये इसमें जो है ये दूसरी शक्ल दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। पे जोड़ लाम बराबर पुल, ते जोड़ काफ बराबर तक, टे जोड़ नून बराबर टन, से जोड़ अलिफ बराबर सा, नून जोड़ लाम बराबर नल, ये जोड़ अलिफ बराबर या। अब दूसरी शक्ल देखते हैं। पे जोड़ टे बराबर पट, ये पे की ये जो है इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे दूसरी शक्ल दे दिया है। ते जोड़ बे बराबर तब, टे जोड़ बे बराबर टब, से जोड़ बे बराबर सब, नून जोड़ बे बराबर निब, ये जोड़ बे बराबर यब। आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।